बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपया 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। ठीक है, तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। माना चमेली के पास शुरू में थे बराबर रुपया 100। क्यों माना हमने रुपया 100 बच्चों? रुपया 100 क्यों माना? क्योंकि इसमें 75% दिया हुआ है, प्रतिशत का सवाल है। समझ रहे हो बात? क्योंकि प्रतिशत का सवाल है तो प्रतिशत माने होता है 100, प्रत्येक 100 में से। ठीक है, इसलिए हमने जो है ये मान के चल रहे हैं कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। ठीक है, तो उसने कितने रुपए खर्च किए? 75% खर्च ना, 75% खर्च किए उसने। 75% का मतलब होता है 75/100, यानी कि 100 में से 75 खर्च किए उसने। तो इसलिए बड़ा आसान होता है क्वेश्चन 100 मान के करने पर, क्योंकि 75% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो इसका मान 75/100 आता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? 100 में से 75, यानी कि उसके पास जब 100 रुपये थे तो उसने कितने खर्च किए? 75 रुपये खर्च किए, ये मतलब हुआ। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमने 100 मान के चल रहे हैं। तो देखिए उसने खर्च किए, चमेली ने खर्च किए कितने? क्योंकि मैंने 100 मान लिया है। ठीक है, क्योंकि 75% का मतलब होता है 100 में से 75। तो कितने रुपए खर्च किए? रुपया 75। ठीक है, अब हम कितने रुपए शेष बचे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद जितना भी पैसे थे उसके पास शुरू में, उसने 75% खर्च कर दिए। उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचे? 600 रुपये। तो यानी कि मुझे शेष कितने बचे निकालना है। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? चमेली के पास शेष बचे बराबर कितने रुपये? रुपया 100 ऋण रुपया 75 बराबर कितने रुपये? 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 रुपये शेष बचे। ठीक है, अब यहां से हम कैसे सवाल को करते हैं? यहां तक तो सिंपल था ना, हमने मान लिया कि उसके पास 100 रुपये थे, क्योंकि उसने 75% खर्च किए। तो यानी कि 75% का मतलब होता है 100 में से 75, तो इसीलिए 100 माना। तो 75 रुपये खर्च किए उसने। अब उसके पास शेष कितने बचे? 25। ठीक है, अब देखिए यदि उसके पास शेष 25 रुपये बचते हैं तो उसके पास शुरू में कितने रुपये थे बच्चों? 100 रुपये। यहां से हम ऐकिक नियम का प्रयोग करते हैं सवाल को हल करने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? ऐकिक नियम। ठीक है, जब 25 रुपये, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, रुपया को पहले लिखते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है आजकल। जब रुपया 25 शेष बचे तो शुरू में थे कितने रुपए? 100 रुपये। आगे बात समझ में? ये ऐसे करते समझ लो, ये भाषा होती है। ये भाषा सीखनी पड़ेगी आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब रुपया 25 शेष बचे तो शुरू में कितने रुपए थे? 100 रुपये थे।
अब यहाँ से एक नियम का मतलब यह है कि एक पर निकालेंगे हम। जब ₹1 शेष बचे तो शुरू में थे बराबर कितने रुपए बताओ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, कितना हो जाएगा? यदि ₹25 शेष बचा तो शुरू में ₹100 थे। यदि ₹1 शेष बचेगा तो शुरू में कितने रुपये होंगे? हाँ 100/75 है भी यहाँ, पहले यहाँ 25 है, देखो है। मैं परसों बताया आपको एक नियम का। मैंने लिखा था 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य बराबर ₹20 है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? कैसे करेंगे? किसमें? उसको कैसे लिखेंगे फिर? भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 20/5 रुपया 20 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो 5 है ये यहाँ से यदि मैं 1 का निकालता हूँ ना बच्चों, तो ये जो 5 है यहाँ से भाग के कहाँ चला जाता है? नीचे हर में। यही चीज़ सीखने को बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात? तब ये कितना रुपया आएगा? 5 × 5 5 को 20 रुपया 4 होगा नहीं होगा? 1 पेंसिल ₹4 की आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तभी तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी? ₹20 की। तो क्या किया आपने? 5 पेंसिल का मूल्य ₹20 था, तो 1 का निकालने के लिए, इसी को एक नियम बोलते हैं। 1 पेंसिल का मूल्य निकाला तो ये 5 कहाँ चले गया? 20 के साथ भाग में चले गया नीचे, देखो इसी को बट्टा बोलते हैं। तो 20/5 यानी कि कितना? 5 का भाग 20 में कितनी बार? 4 बार। तो ऐसे ही यहाँ भी बताओ कितना होगा? 6/25। तो 6/25 क्यों नहीं बोल रहे हो? हर बार मैं ऐसे उदाहरण दूंगा क्या? दिमाग में बैठा हो ना इस बात को। अब बराबर 100/25। तो शुरू में उसके पास इतने रुपये होंगे बच्चों, समझ रहे हो? यदि ₹1 शेष बचा है तो उसके पास शुरू में इतने रुपये होंगे। कितने रुपये? 100/25। तो कितने हुए फिर? 100/25 कितना हुआ? 100/25 कितना हुआ? अरे 25 का भाग दो ना 100 में। 4 नहीं बोल पा रहे हो आप लोग, देखो इसका मतलब क्या हुआ? 25 का भाग 100 में देना है। 25 से कम 25, 25 को 100, यानी कि शुरू में उसके पास कितने रुपये होंगे? 4 रुपये। यदि ₹1 शेष बच रहा है तो उसके पास 4 रुपये होंगे शेष शुरू में। सॉरी, दिमाग नहीं लगाना चाहते हम लोग, देखो दिमाग सुस्त बैठा हुआ है क्योंकि मैं कर रहा हूं ना। तो इसलिए जब रुपया कितना शेष बचा है, देखो अब 600 रुपया, 600 रुपया 600 शेष बचे तो शुरू में थे कितने रुपये? कैसे निकालेंगे अब देखो जैसे यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल का मूल्य कितना रुपया है? ₹20। तो 1 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो क्या हुआ? 20/5 हो गया, यानी कि ₹4। अब मैं कितने भी पेंसिल का मूल्य निकाल सकता हूँ। यदि मुझे 8 पेंसिल का मूल्य निकालना है, 8 पेंसिल का मूल्य, तो कितना होगा बताओ? क्या करेंगे? क्या किया? कैसे निकाला आपने? आपने क्या बोला? ₹32 बोला ना। कैसे बोला? 8 को 4 से गुणा किया, यानी कि ये चीज जो होगी अब गुणा होगी इससे। रुपया 8 × 4 बराबर रुपया कितना? 32। आप कितने भी का भी निकाल सकते हो। यदि मुझे एक चीज की कीमत पता लग जाती है ना, तो मैं कितनी चीज की भी कीमत निकाल सकता हूं। इसलिए 1 का निकालते हैं पहले, इसलिए इसको एक नियम बोला जाता है। ठीक है, तो सेम वही करेंगे यहां भी। देखो यदि ₹1 शेष बचा तो उसके पास शुरू में कितने रुपये थे? 4 रुपये। इसलिए यदि 600 रुपया शेष बचे तो शुरू में उसके पास कितने रुपये होंगे? तो क्या करेंगे? अब
600 को 4 से गुणा कर देंगे, रुपया 600 गुणा 4। आगे बात समझ में है? तो कितना हो जाएगा रुपया 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 छक 24। तो उसके पास 2400 रुपये होंगे शुरू में। समझ में आ गई नहीं आई बात? इसलिए यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे? रुपया 2400 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसको करने का एक तरीका और होता है जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय विधि बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए जो भी चीज पूछी जा रही है, क्योंकि क्या कह रहा है, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये शेष बचे हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो माना चमेली के पास शुरू में रुपया x थे, x रुपये थे, या ऐसा भी बोल सकते हैं, पता नहीं है ना मुझे कितने थे। तो हमने क्या मान लिया कि उसके पास कितने रुपये थे, x रुपये थे। ठीक है, अब उसने कितने खर्च किए बच्चों, इसलिए चमेली ने खर्च किए, यहां पर 100 मान के नहीं चल रहा हूं मैं। ठीक है, चमेली ने खर्च किए बराबर कितने, जितने उसके पास रुपये थे उसका कितना प्रतिशत, 75%, यानी कि x का 75%। ठीक है, आगे बात समझ में है? अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x का माने गुणा 75% माने 75/100। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ये दोनों कट भी रहे हैं, किससे कट रहे हैं दोनों, 25 से कट रहे हैं। 25 3 75, 25 चको 100। तो इतने रुपये हुए हैं बच्चों, रुपया भी लगाएंगे हम आगे से। तो बराबर रुपया, देखो कितने बार कटा, 3/4 आ गया है। ठीक है, तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे और x को बाद में लिख देंगे। ठीक है, चर को हमेशा बाद में लिखते हैं, और जो हमारी जो इसका गुणांक है 3/4, इसको आगे से लिखेंगे। अब देखो चमेली ने इतने रुपए खर्च किए, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, शेष भी निकाल सकता हूं ना मैं, इसलिए चमेली के पास शेष बचे। शेष कैसे निकालूंगा बच्चों, शेष हम कैसे निकालेंगे, जितने मेरे पास थे, जितने मैंने खर्च किए। ठीक है, जितने मेरे पास शुरू में रुपए थे उसमें से मैं खर्च जितने किए हैं उनको क्या कट कर दूं, क्या कर दूं, घटा दूं। भाई तेरे पास 50 रुपये थे, तूने 30 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपये शेष बचे, 20 रुपये। यानी कि आपके पास शुरू में आप 20 कैसे निकाला, आपने घटा के निकाला। जितने आपके पास रुपये थे शुरू में, उसमें से आपने जितने खर्च किए उसको क्या कर दिया, घटा दिया। तो आपके बुक को क्या मिल जाएगा, जितने रुपये शेष बचे। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूँगा, x ऋण 3/4 x, शुरू में x रुपये थे, 3/4 x क्या हुए, खर्च हुए, इतने क्या, इतने रुपये। आगे बात समझ में बच्चों आई नहीं आई? अब देखो ये भिन्न का, इसके नीचे क्या है, हर एक भिन्न का घटाना। यहां पर हम ये चीज पर देखेंगे। अब 1 और 4 का लौसा कितना हुआ, 4। 1 का भागा 4 में 4 बार, 4 को x से गुणा करेंगे 4x, 4 का भागा 4 में 1 बार,
1 से 3 को गुणा करेंगे 3, पीछे से क्या लगा देंगे x, इतने रुपया आ गया। समझ में आ गई बात? ऐसे रुपया आगे से लिख देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहीं पर लिख देता हूँ, बराबर 4x में से 3x से कम करेंगे तो कितना आएगा 1x। ठीक है, 1x को क्या बोलते हैं हम, x बोलते हैं, बट्टे 4, x बट्टे 4 रुपया शेष बच गया उसका। समझ में आ गई बात? अब लेकिन जो शेष बचा है वो तो प्रश्न में दे ही रखा है। जो पैसा उसके पास शेष बचा है वो तो प्रश्न में दे ही रखा है ना, 600 रुपया शेष बचा है, यानी कि x बट्टे 4 किसके बराबर होगा, 600 के बराबर होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि ये भी शेष बचा पैसा है, ये भी शेष बचा पैसा है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके पास शुरू में 100 रुपये थे, यदि 100 रुपये थे तो इतना रुपया शेष बच रहा है। ठीक है, और ये रुपया किसके बराबर होना चाहिए फिर, 600 के बराबर, क्योंकि 600 रुपया शेष बचा ना उसके पास। तो इसलिए प्रश्नानुसार ऐसे लिखा जाता है, ये भाषा होती है, भाषा ऐसे बनाई जाती है। प्रश्नानुसार x बट्टे 4 किसके बराबर होगा बच्चों, 600 के बराबर। आगे बात समझ में? ये भी शेष बचा पैसा है, ये भी शेष बचा पैसा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो x बट्टे 4 बराबर कितना, 600। अब इस समीकरण को हल करेंगे। देखो यहाँ पर हमको भिन्न का घटाना भी करना पड़ रहा है और समीकरण को हल करना ही पड़ रहा है। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ गुणा में। जो भाग में होता है तो वो कहाँ चले जाता है, गुणा में। क्यों जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि हम इसको जब हल करेंगे इस समीकरण को तो क्या करोगे, 4 को हटाओगे ना यहाँ से, तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर, ऐसे नहीं किया हमने, किया है ना पहले। तो x बट्टे 4 बराबर 600 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर देंगे, इधर भी इधर भी। समीकरण ऐसी तो की जाती है हल। तो यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, एक बार कट गया, और यहाँ क्या बचा, 600 गुणा 4। समझ में आ रही बात? तो कितना हुआ है, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 छक 24। तो कितना आ गया बच्चों, रुपया 2400। देखो उस तरीके से भी इतना ही आया था, देखा? तो दोनों तरीकों से सेम उत्तर आएगा।